Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. In this lecture we study second part of plant kingdom. So let's start. Today's topic is bryophytes. First point is bryophytes are also known as amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. सबसे पहले आप ये समझिए कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का मीनिंग क्या होता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं और एक्वाटिक हैबिटेट में भी रहते हैं। वो प्लांट्स जो सॉइल में रहते हैं मीन्स लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज जो उनके गैमीट्स होंगे वो फ्लो करके वाटर के थ्रू वाटर मीडियम के थ्रू उनके पास आएंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनका रोल होता है। दैट्स वाई दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन टेरेस्ट्रियल कंडीशन एज वेल एज द aquatic. Next is they play an important role in plant succession on bare rocks and soil. देखिए सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन होता है लेयरिंग, डिफरेंट प्लांट्स की लेयरिंग, ग्रुप्स की लेयरिंग। देखिए ये पिक्चर है, एनुअल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स, ग्रासेस, श्रब्स, छोटे प्लांट्स, फिर उसके बाद ट्रीज, पाइन्स हो गए, सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं, हार्डवुड ट्रीज। देखिए ये सब क्या है? दीज आर लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स। सक्सेशन का मीनिंग होता है लेयरिंग, डिफरेंट लेयरिंग, यानी कि ब्रायोफाइट्स इन लेयरिंग में हेल्प रोल प्ले करते हैं, राइट। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। बेयर रॉक्स का मीनिंग क्या होता है? जो खाली चट्टाने होती हैं, खाली रॉक्स होती हैं। बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे सिक्रीट ऑर्गेनिक एसिड, दे सिक्रीट ऑर्गेनिक एसिड विच ग्रेजुअली डिजोल्व एंड डिसइंटीग्रेट द रॉक्स। रॉक्स को क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेट करते हैं, राइट। एंड दिस इंक्रीज द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड मेक दिस साइट सुटेबल फॉर इन्वेजन। मीन्स इन्वेजन के लिए, किसी भी प्लांट, सपोज वस्कुलर प्लांट्स के इन्वेजन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेजिंग का, तभी हम इन्हें कहते हैं कि दे हेल्प इन प्लांट सक्सेशन। वो प्लांट सक्सेशन में हेल्प करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनेंगी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स की। तो बेसिकली आप लिखें कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्राइमरी सक्सेशन में हेल्प करते हैं। हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशंस भी होती हैं, टर्शरी भी होती है, बट इट हेल्प्स इन प्राइमरी प्लांट सक्सेशन। मीन्स सिंपल आप याद रख सकते हैं कि इट इज़ लेयरिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। Next point is the plant of bryophyte is more differentiated than that of algae. Of course, क्योंकि हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिसिटी पर आए हैं। एल्गी से हम ब्रायोफाइट्स में आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस आएंगे। The plant of bryophyte is more differentiated than that of algae. It is thallus-like, prostrate or erect, attached to the substratum by unicellular multicellular rhizoids. राइजोइड्स भी एक तरह के हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रूट्स, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। देखिए ये सब क्या दे रखा है? ये डायग्राम है, ये बेयर रॉक्स पे ब्रायोफाइट्स का प्लांट सक्सेशन, ये रॉक दिखाई दे रही है आपको, और ये ब्रायोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्लांट सक्सेशन। इन्वेजन हो रहा है इनका, रॉक्स में ये ग्रो कर रहे हैं, और फिर ये डिफरेंट लाइक प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सक्सेशंस को इंक्लूड करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज दे मे पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होती हैं, बट इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मीन्स होता है एन नंबर ऑफ गैमीट्स। इट प्रोड्यूस गैमीट्स, हैप्लॉइड्स तो गैमीट्स ही होंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी इनकी मेन जो प्लांट बॉडी होती है दैट इज गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम। और जो एंथ्रीडियम है दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। बाइफ्लैजिलेटेड बताया था,
फ्लैजिलास जो दो प्रेजेंट हो जिसमें बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स आते हैं एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम इज अ फ्लास्क शेप एंड इट प्रोड्यूस अ सिंगल एग. Antheridium produce antherozoids and Archegonium produce a single egg. Alright. Next point is antherozoids are released into water where they come in contact with Archegonium and antherozoid fuse with the egg to produce the zygote. यानी कि यहाँ पर फ्यूजन होगा एंथ्रोजोइड यानी कि मेल पार्ट का और एग इज द फीमेल पार्ट, उनका फ्यूजन होगा, इट विल फॉर्म जाइगोट. अब आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि दे आर रिलीज्ड इन वाटर, मीन्स दे रिक्वायर द वाटर मीडियम. वाटर मीडियम उनको रिक्वायर, एक्वेटिक मीडियम रिक्वायर रहा, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. अब क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली जो जाइगोट जो यहाँ पर बना है वो मियोसिस नहीं करेगा. दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट. द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. देखिए सबसे पहले गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी थी जो कि मेन प्लांट बॉडी थी, और उसके बाद जब एक मेल पार्ट आया दैट इज एंथ्रोजोइड्स, उसका जो गैमीट है और फीमेल का एग वाला, वो फ्यूज किए जाइगोट बनाया. अब जाइगोट क्या करेगा, एकदम रिडक्शनल डिवीजन शो नहीं करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा और वो अटैच हो जाएगा गैमिटोफिटिक प्लांट बॉडी से और नरिशमेंट लेगा. सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन. अब कुछ सेल उसके रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस को शो करेंगे एंड टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. ठीक है, हैप्लॉइड बिकॉज मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोडक्शन होगा, एन नंबर ऑफ यानी कि गैमिट्स का प्रोडक्शन, एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमिटोफाइट. ठीक है, देखिए गैमिटोफाइट किस पर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पे. स्पोरोफाइट किस पर डिपेंडेंट है, गैमिटोफाइट पे, बिकॉज स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट से ही नरिशमेंट ले रहा है और स्पोरोफाइट स्पोर्स बना के, और जब वो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे एंड इट विल प्रोड्यूस गैमिटोफाइट. ओके, सो दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नेक्स्ट इज मोसिस अलोंग विद लाइकेंस. ये मोसिस क्या होता है, ये भी एक सब ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का. These along with lichens are the first organism to colonize the rocks and hence are of great ecological importance. Ecological, not economical. Mosses और lichens ये क्या करते हैं, रॉक्स पर ग्रो करते हैं. मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में कि सक्सेशन में हेल्प करते हैं, रॉक्स पर ग्रो करते हैं. इसके आपको पिक्चर दिखाती हूँ मैं. ये रॉक है, यहाँ पर ये lichens और mosses. These are the first ecological importance showing organisms, right? Now bryophytes का basic clear हो गया. Next is bryophytes are divided into liverworts and mosses. First is liverworts. The liverworts grow in moist shady habitats such as banks of stream, marshy grounds, daldali area, damp soil, bark of trees, deep in the woods. The plant body of liverwort is thalloid. Thalloid मैंने बताया था, thallus क्या होता है, undifferentiated mass. Very important example of liverwort that is Markensia. Very important. Asexual reproduction in liverwort takes place by formation of specialized structure called gamma. बेसिकली मार्केंशिया में गैमास बनते हैं. दीज आर द एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज. गैमा आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बड्स which develop in small receptacle called gamma cups located on the thalli. ठीक है, gamma become detached from the parent body and germinate to form a new individual. आई थिंक यहाँ से कुछ समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज़ गैमा, व्हाट इज़ गैमा कप, बट एक पिक्चर आपको मैं अभी दिखाऊंगी जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ गैमा एंड व्हाट इज़ गैमा कप्स. सी, दीज आर द गैमा कप्स एंड दीज आर द गैमास इन बिटवीन. ध्यान से देखिए, ये गैमा कप्स प्रेजेंट है, ये थैलोइड बॉडी है मार्केंशिया की. दिस इज द प्लांट मार्केंशिया ब्रायोफाइट, और इस पे कप्स प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं गैमा कप्स. और गैमा कप्स में ये गैमास प्रेजेंट होते हैं. दीज आर बड्स. अब ये पेरेंट बॉडी से क्या होगा, डिटैच होगा.
डिटैच होने के बाद जब ये ग्राउंड पर गिरेगा तो इट विल प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मीन्स इट हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ कि गैमा कप्स क्या होता है। ऑलराइट, सो ये मार्केंशिया का ही डायग्राम था, इट्स अ डायग्राम ऑफ मार्केंशिया। नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए फिर मैं उस डायग्राम को बताऊंगी। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सेम थैलाई पर भी हो सकते हैं और डिफरेंट पर भी हो सकते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये मार्केंशिया का ही पिक्चर है। ये स्टॉक देखिए, ये है आर्चीगोनियोफोर, ये है आर्चीगोनिया मीन्स फीमेल पार्ट, और ये है एंथ्रीडियोफोर, दिस इज द एंथ्रीडियोफोर, और ये एंथ्रीडियम पार्ट है मेल सेक्स ऑर्गन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इन द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल में इनका जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, These spores germinate to form free living gametophytes। बताया था स्पोरोफाइट्स क्या करेंगे, स्पोर्स का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, आफ्टर जर्मिनेशन इट विल प्रोड्यूस अ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट और सेकेंड सब ग्रुप, दैट इज मोसेस। The predominant stage of life cycle of moss is gametophyte, which consists of two stages. The first stage is the protonema stage, which develop directly from a spore. स्पोर से एक प्रोटोनीमा स्टेज बनेगी जो कि एक क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज होगी। स्टेजेस होती है जो टाइम टू टाइम चेंज होंगी। सेकेंड स्टेज होगी इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा स्टेज है, प्रोटोनीमा स्टेज के बाद एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज होगी, उस सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज से एक लीफी स्टेज का प्रोडक्शन होगा, एंड दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस bearing spirally arranged leaves, and this stage bears the sex organ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनीमा स्टेज बनेगी जो कि एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच स्टेज होगी। कुछ टाइम के बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एक लीफी स्टेज बनेगी, एंड दिस स्टेज बियर्स दी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जिससे गैमीट्स बनेंगे। फर्दर हम अब देखते हैं। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मोस्ट बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एक पार्ट होगा वो मतलब कि क्या करेगा, इट विल ग्रो एंड इट विल प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। बडिंग होगी इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया। देखो ये इस पॉइंट को एक बार दोबारा देखो, प्रोटोनीमा यहाँ पर था, प्रोटोनीमा स्टेज में भी रिप्रोडक्शन होगी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी बडिंग करके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और सेकेंडली जो सेकेंड स्टेज है दैट इज लीफी स्टेज, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करेगी क्योंकि पार्टिसिपेट करेगी बिकॉज दे हैविंग सेक्स ऑर्गन्स। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स, मतलब कि एट द टॉप, एट द टिप ऑफ द लीफी शूट्स। द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलाबोरेट देन दैट ऑफ लीवरवोर्ट्स। जो स्पोरोफिटिक स्टेज होगी इलाबोरेट होगी, और जो मोसेस है इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, इट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू, आफ्टर जर्मिनेशन इट विल grow into a new organism or a new plant. Common examples of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum। देखिए, ये हमारे पास जो पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में आप देखिए कैप्सूल प्रेजेंट है, वेट, ये कैप्सूल है, दिस इज सीटा, लीव्स, ये फ्यूनेरिया का पिक्चर है। देखिए ये फ्यूनेरिया है, दीज आर द कैप्सूल्स, जो अपर पार्ट आपको एपेक्स पे दिख रहा है, दिस इज कैप्सूल्स। नेक्स्ट इज, ये पिक्चर को देखिए, ये किसका पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ मार्केंशिया, ये इसका थैलोइड है, मार्केंशिया का ये थैलस है, और ये देखिए ये क्या है, फीमेल पार्ट है, दिस इज आर्चीगोनियोफोर, आर्चीगोनियोफोर, एंड ये मेल वाला पार्ट है, दिस इज एंथ्रीडियोफोर। ये एक डायग्राम है, मैंने लाइव पिक्चर भी आपको दिखाई है, रियल पिक्चर भी दिखाई है। दिस इज द पिक्चर ऑफ फिनेरिया। फिनेरिया में देखिए ये कैप्सूल है, दिस इज सीटा, दिस इज सीटा,
एंड दीज आर द लीव्स, बताया था ना मैंने, लीव्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं राइजोइड्स। अच्छा, राइजोइड्स का काम क्या होता है कि जो भी सबस्ट्रेटम होगा नीचे, जो भी उसका क्या होगा, बेसल रीजन होगा, उससे अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज द स्पोरोफिटिक बॉडी, दिस इज द गैमेटोफिटिक बॉडी। अभी इतना क्लियर नहीं होगा कि व्हाट इज स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक बॉडी। इस चैप्टर के लास्ट में एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टॉपिक है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है या फिर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है। ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टॉपिक में, ठीक है। सो दिस इज स्पोरोफिटिक एंड दिस इज गैमेटोफिटिक पार्ट। अब ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम पिक्चर ऑफ स्फैगनम। ये स्फैगनम का पिक्चर है एंड दीज आर दी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस प्रेजेंट है एंड दिस इज द एंथ्रीडियल ब्रांच एंड दिस इज द आर्चीगोनियल ब्रांच। आर्चीगोनिया फीमेल से रिलेटेड है और एंथ्रीडियल ब्रांच मेल से रिलेटेड है। ओके, so here is the end of our lecture. If you have any doubts, put your doubts in the comment box. Thank you. Thanks for watching.